हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों आज हम फिर क्या कर रहे हैं, सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, चैप्टर भी पूरा का पूरा इजी है। ठीक है, अगर आपने अच्छी तरह से ध्यान दिया तो आपको कोई भी उसका ग्राफ हो, वो सभी ग्राफ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन कैसा है, तो ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन है। ये बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, सभी के सभी क्वेश्चन फर्स्ट की तरह है, बस आपको अच्छी तरह से उसके वैल्यूज निकालने हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन है, पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या है यहाँ पर, x माइनस वाई इज इक्वल टू टू। इज इक्वल टू, ये साइन हटा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू साइन लगाए। यहाँ पर क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये जो सिंबल है ये साइन की जगह हम यहाँ पर लगा देंगे। इसका साइन कैसा है, इसका भी साइन सेम ही है, दोनों का साइन सेम है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम x की जगह एक बार जीरो रखेंगे, y की जगह एक बार जीरो रखेंगे। तो x की जगह मैं यहाँ पर जीरो रखता हूँ, तो जीरो रखने के बाद x मेरा चला जाएगा, माइनस वाई, ये माइनस साइन फिर से इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या, -2 आ जाएगा, -2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 - 2। अब वैसे ही अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू जीरो रखता हूँ। तो देखो, अब देखो यहाँ पर y पूरी तरह से क्या हो गया, मिट गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, 2 और 0, 2 और 0, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले मैं क्या करता हूँ, x की जगह 0 रख देता हूँ, फिर बाद में y की जगह मैं 0 रख देता हूँ। ठीक है, अगर x की जगह 0 रख दूँ तो 0 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा 2, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा, समझ आएंगे। अब देखो, अब वैसे ही मैं y की जगह जीरो रखता हूँ, y की जगह जीरो रखने पर ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 8। तो देखो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 और 4। ठीक है, अब इसको क्या करने का है, हमें हमें इसको रीजन देना है। ठीक है, एक बात याद रखो, आपको हमेशा की तरह ये टेबल हमेशा अच्छी तरह से बनाना है। ठीक है, इस सवाल में सभी के लिए जब इक्वेशन दो से ज़्यादा हो गए तो हमें टेबल ही यूज़ करना है। ठीक है, आप अगर लिखते बैठेगा तो उसका आपको टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अब हमें रीज़न लिखना है। देखो, अब देखो यहाँ पर रीज़न में क्या होता है, x और y की वैल्यू 0 कर दो, तो 0 - 0 क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये सिंबल है, इसमें के नीचे की लाइन सिर्फ हटा दो, सिर्फ ऐसे सिंबल दो, 0 लेस देन यहाँ पर क्या है, 2। अब देखो, अब ये सही है क्या, देखो 0 2 से छोटा है क्या, है, सही है, ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू। अगर ये ट्रू आ गया तो सॉल्यूशन किस साइड होगा हमारा, ओरिजिन साइड। जो सॉल्यूशन होगा वो किस साइड होगा, हमारा ओरिजिन साइड का आ जाएगा। अब वैसे ही इसको सॉल्व करो, सेकंड वाले की इक्वेशन को, कहाँ पर है, यहाँ पर है। एक्स और वाई की वैल्यू 0 रख दो, 0 रख देने के बाद ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। और इसका सिंबल देखो कैसा है, ऐसा है, और यहाँ पर क्या है, 8। ये नीचे वाली लाइन में यहाँ पर खींच देना, ठीक है, गलत हो जाएगा एग्जाम्पल। तो अब देखो ये भी सही है क्या, देखो 0, 0 क्या है, 8 से छोटा है, सही है क्या, सही है। ये भी क्या है, ट्रू है। अगर ट्रू होगा तो सॉल्यूशन किस साइड होगा, ओरिजिन, ओरिजिन जो हमारा साइड है उस साइड को हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ओरिजिन मतलब समझो, ठीक है। कुछ बच्चे अगर नए आ गए होंगे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि ओरिजिन क्या है, नॉन ओरिजिन साइड क्या है। ठीक है, अगर आप पिछले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी मैं फिर एक बार आपको बता दूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, उस साइड हम ग्राफ उसका प्लॉट करते हैं। अब देखो ये जो पॉइंट आई है, इस पॉइंट को हमें यहाँ पर ग्राफ में क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, वैल्यू देखो, वैल्यू क्या है, 0 2 0 2 0 4 0 8, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 8 है। 8 किसकी वैल्यू है, एक्स एक्सिस की, यानी जो एक्स एक्सिस है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 8 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लेते हैं, यहाँ पर 2 यूनिट लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 यूनिट। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 6 और 8। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है,
प्लस 8 है, मिनिमम कितनी है +4 है, ठीक है, +2 है, और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है 8 है। वाई की वैल्यू देखो, एक तो मैक्सिमम कितनी है -2 है, 4 है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है 4 तक है, यानी वाई की जो वैल्यू होगी ज़्यादा से ज़्यादा हमें 4 तक निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर -2 -4, ठीक है, यहाँ पर लिख दे दो +2 +4 +6, यहाँ पर -2 -4 -6, यहाँ पर -6 भी लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है 0 और 2, एक्स की वैल्यू 0 है, 0 मतलब कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ओरिजिन पे आ जाएगा, और -2 मतलब कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 0 -2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। अब देखो सेकंड वाला पॉइंट प्लॉट करता हूँ, 2 और 0, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 2 कहाँ पर है, यहाँ पर आ गए, और वाई की वैल्यू 0 कहाँ होती है, इसी लाइन पर होती है। तो सेकंड पॉइंट भी मुझे यहाँ पर मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब इन दोनों में से क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ इन दोनों में से। ये हो गया मेरा पहले वाले इक्वेशन को, इसको नाम दे दो, क्या है इसका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करते हैं हम, सेकंड वाली जो लाइन है इसको हम प्लॉट करते हैं। पहले क्या है 0 और 4, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 0 कहाँ पर है, यहाँ पर 0 है, और 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आ जाएगा। सेकंड वैल्यू x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, इस लाइन पर होती है, x की वैल्यू 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहाँ से मुझे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब मैं उस लाइन को भी क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। तो देखो ऐसे इन दोनों में से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। लाइन अच्छी तरह से ड्रॉ करना, गलती मत कर देना, ठीक है। तो ये मेरी सेकंड वाली लाइन हो गई। अब क्या करता हूँ मैं, ये सेकंड वाली लाइन का नाम क्या है, x + y। तो देखो क्या नाम है इसका, x + 2y इज इक्वल टू 8, ये सेकंड वाली लाइन का नाम है। अब देखो, अब मैं क्या करना है, सॉल्यूशन किस साइड है वो लिखना है मुझे, ठीक है। तो दोनों का सॉल्यूशन देखो, ओरिजिन साइड को इसका सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन कौन सी साइड है, ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड मतलब इस सेंटर कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन साइड यानी इस लाइन का जो सॉल्यूशन है किस साइड है, ओरिजिन साइड। ओरिजिन किधर है, इधर है, तो इधर इस साइड सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, ठीक है। इस साइड, यहाँ पर इस साइड इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये जो लाइन है इसका भी कौन से साइड को, ओरिजिन। ये जो लाइन है ओरिजिन कौन सा है, यहाँ पर है। नॉन ओरिजिन मतलब ओरिजिन से ये वाली साइड, ये वाली ऊपर वाली साइड दिख रही नहीं, ये नॉन ओरिजिन वाली साइड है, तो इसका भी सॉल्यूशन ओरिजिन साइड यानी नीचे है। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा एरो करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐसे वाला एरो दिखा दो। अगर इन दो एरो को आप देखेंगे तो ये दो एरो एक दूसरे के सामने आ गए, तो ये जो है लाइन, ठीक है, जो सॉल्यूशन हमारा है वो इसी लाइन पर होगा, ठीक है। ये शेडेड रीजन जो है ऐसा होगा, ठीक है। ये जो शेडेड मैंने रीजन बना यही क्या है, हमारा फिजिबल सॉल्यूशन, समझ आ गया। अब देखो ये इस लाइन को मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर ये एरो है इस लाइन पर, इस साइड को नहीं है। ये लाइन को मैंने क्यों नहीं लिया, इस साइड एरो आया था क्या, नहीं आया था, तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा क्या, नहीं आएगा। इसको बाद में मिटा देना, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी क्या हो गया, सॉल्यूशन हमारा आ गया। तो ऐसे इसका क्या करना पड़ता है, हमें ग्राफ का प्लॉटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगले वीडियो में क्या करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आप खुद से भी ट्राई करो। अगर आप जितना खुद से ट्राई करोगे उतना आपको अच्छी तरह से ग्राफ प्लॉटिंग करना आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।